जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक आध्यात्मिक और बहुत ही खास विषय पर, जो कि है राम मंदिर का। आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ये हमारे भारत की संस्कृति के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। पूरे देश में एक उत्साह की लहर है, बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे भी इस उत्साह में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस बात पर भी आपत्ति है। अब राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है, तो जैसे जैसे इसकी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कुछ राजनीतिक दलों और कुछ धार्मिक गुरुओं की तरफ से भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं। और उन धार्मिक गुरुओं में सबसे ज़्यादा एक नाम अभी सामने आ रहा है, वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। अगर मंदिर अभी निर्माणाधीन है, अभी वो पूरा नहीं बना है, तो वहां पर वास्तु प्रतिष्ठा और मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। जो मंदिर होता है, वो मंदिर जो है असल में भगवान का शरीर होता है। अभी वो शरीर बना ही नहीं और आप प्राण उसमें डालने की बात कर रहे हैं, वो तो पंगु हो जाएगा। इनके हिसाब से मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, क्योंकि भव्य मंदिर बनने में 10 से 15 साल का वक्त लगता है। तो इन नेताओं को मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर किसी पार्टी ने नहीं बनाया। राम मंदिर को बनाने में उन सनातनियों के 500 वर्षों का संघर्ष है। और आर्थिक रूप से अगर मैं बात करूँ तो इसमें भारत के हर हिंदू का समर्थन है। कुछ लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद क्या देश में सांप्रदायिक दंगे बंद हो जाएंगे और क्या देश सिर्फ विकास की राह पर ही चलेगा। तो क्या राम मंदिर के बाद ये बंटवारे, नफरत, बदले की राजनीति अब खत्म हो जाएगी या फिर और भी ज्यादा तूल पकड़ेगी, या अब हम आशा कर सकते हैं कि सिर्फ सामाजिक और आर्थिक विकास पर ही फोकस होगा? तो बात रही सांप्रदायिक दंगों की। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का राम जन्मभूमि पर फैसला आया था, उस दिन से केवल और केवल न्यूज़ चैनल पर भी डिबेट चल रही है। सांप्रदायिक दंगे आज तक नहीं हुए हैं और इसका कारण कौन है वो तो आप लोग जानते ही हैं। बनाओ, मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा। लेकिन वो लोग शायद ये भूल गए हैं कि जिस मंदिर पर वो सवाल उठा रहे हैं, क्या वो मंदिर आज जब वो बन रहा है तब वो किसी को रोजगार नहीं दे रहा है, और जब वो बन के तैयार हो जाएगा तब वो किसी को रोजगार नहीं देगा। जय श्री राम। कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और कर लो प्यार जगत से बंदे कोई नहीं पराया है। 22 को जब इसका हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा, 23 को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता लगभग 50 स्थानों से देश के पैदल चलते हुए रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम भी साथ है। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कह रहे थे कि मंदिर निर्माण से किसी अन्य धर्म के यानी कुछ विशेष धर्मों के लोगों की भावनाएं आहत होगी और देश में सांप्रदायिक दंगे फैलेंगे। और अगर बात करें राजनीतिक पार्टी की, तो सबसे ज़्यादा हिंदू विरोधी तो कांग्रेस में ही भरे पड़े हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, जिनका मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने तो राम मंदिर उद्घाटन को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कार्यक्रम भी बता दिया है। और अगर बात रही राजनीतिक पार्टी की, तो सभी को पता है कि मंदिर के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन। कांची शंकराचार्य को फर्जी मामले में जेल में डालने वाली कांग्रेस हमें शंकराचार्यों का महत्व बता रही है। बाबर की कब्र पर रोने वाली कांग्रेस हमें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के नियमों के बारे में बता रही है। एक्सीडेंटल हिंदू, उपेक्षित कब्र वाले पारसी और इटालियन ईसाई की मिश्रित वंश परंपरा वाले राज परिवार को दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण मानने वाले कांग्रेसी नेता बता रहे हैं कि मंदिर का कौन सा हिस्सा बन जाए तभी उद्घाटन संभव है। जिनके बाप के बाप ही उनके दादा थे या नहीं पता, वह दूसरी पत्नी के ना होने पर अनुष्ठान में ना बैठने के शास्त्रीय तर्क किनारे हैं। मनुस्मृति मानस को जलाने वाले आज कह रहे हैं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रही है। संभव है कि 22 जनवरी तक कांग्रेस पिछली यात्रा में तपस्वी बन चुके महामूर्ख को ज्योतिष पीठ का नया शंकराचार्य घोषित कर दे। और जो लोग मंदिर निर्माण में राम राज्य की बात कर रहे थे, उन्हें बता दूं कि हमें तो राम राज्य की कुछ झलकियां दिखाई भी देने लगी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जहां पहले कुछ अलग ही कंटेंट वायरल होते थे और उनमें मिलियन से लाइक जाते थे, लेकिन अब जो कंटेंट वायरल होते हैं तो कहीं स्वामी जी के प्रवचन के और कहीं राम मंदिर के निर्माण की कुछ क्लिपें, और उन पर जो लाइक आते हैं वो मिलियंस में जाते हैं। जिस प्रकार पूरे देश में प्रभु श्री राम के आगमन पर सकारात्मक ऊर्जा और भक्तिभाव है, वैसे ही 22 जनवरी को आप भी अपने घर में पूरे उत्साह से दीपावली मनाएं और कमेंट में जरूर बताएं कि आप राम मंदिर कब जा रहे हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।